हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की केस स्टडी करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा। ए टेबल, द टॉप ऑफ टेबल इज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। ये टेबल टॉप है। अब इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। देखते हैं क्या है। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये ए बी सी डी इसके कॉर्नर दे रखे हैं टेबल टॉप के। तो ए बी सी डी इन सबके कोऑर्डिनेट के में जरूरत पड़ेगी, तो सभी के की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी जरूरत पड़ेगी उसके हम क्वेश्चन के हिसाब से निकाल लेंगे। तो पहला पार्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आप देखोगे फिगर में ध्यान से ए के कोऑर्डिनेट क्या है। ओरिजिन है ये 1 यूनिट, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ए के कोऑर्डिनेट होंगे 1,9। तो ए हो गया 1,9 एंड बी 1 2 3 4 5। तो बी के कोऑर्डिनेट हो गए 5, और यहाँ पे 9 था, 10 11 12 13। तो पहले हमने यहाँ पे ए और बी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है डिस्टेंस बताओ। तो अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, सभी बच्चों का आता होगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो 16 अंडर रूट में 32 आ गया, यानी 4√2 यूनिट्स। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एम एंड क्यू। तो सेकंड पार्ट में हमें एम और क्यू के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो एम कहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एम। तो एम के होंगे कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5। एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे 9 था तो 9 10 11। इस तरह से आप देख सकते हो। एम के कोऑर्डिनेट आ गए। क्यू पॉइंट कहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, और वाई कोऑर्डिनेट हो गया 1 2 3। अब हमें निकालना है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ एम क्यू। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। एग्जाम में आपको फॉर्मूला भी लिखना चाहिए। तो ये हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट है इफ जी इज टेकन एज द ओरिजिन। देखो ये ध्यान से समझेंगे। अगर जी को ओरिजिन ले लेते हैं, यानी जी पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे है। अगर हम इसको ओरिजिन ले लें, और ये जो लाइन है जी एफ, ये एक्स एक्सिस, और ये जो जी बी है ऊपर जो जा रही है वाई एक्सिस। तो फाइंड द पॉइंट डिनोटेड बाय 4,2। तो 4,2 क्या होगा, देखो ध्यान से देखो। जी पॉइंट है यहाँ पे ओरिजिन 1 2 3 4। 4 यूनिट हो गया, 1 2 2 यूनिट ये ऊपर हो गया। तो यानी 4,2 किसके कोऑर्डिनेट है, के। सही है। जी को ओरिजिन लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और 1 2 और 8 4। तो 1 2 3 4 तो यहाँ हो गया था। 5 6 7 8, 1 2 3 4। तो यानी ये हमारा ई पॉइंट हो गया 8,4। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट में देखते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ एच एंड जी। एच के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1 और 1 2 3 4 5। 1,5। और जी के, जी कहाँ पे है, देख यहाँ पे है। 1 2 3 4 5 और 1 यूनिट, 5,1। कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब उसने पूछा है दोनों के डिस्टेंस बताओ। तो एच जी कितना हो गया, वो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। अंडर रूट में 5 - 1 का स्क्वायर और 1 - 5 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट में 32, 4√2 यूनिट। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे ए बी का पूछा था, और वैसा आप देख सकते हो कि ये हेक्सागन है। तो जितना ए बी होगा उतना ही हमारा जी एफ होना चाहिए था। तो दोनों बराबर ही आए, 4√2 और 4√2। तो ये केस स्टडी का छोटा बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी केस स्टडी की, जहाँ पे आपको केस स्टडी के ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।